हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी एसआई प्रीवियस ईयर सवाल। तो झारखंड दारोगा प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 1 में झारखंड जीके के सेक्शन से पूछे गए सवाल देखेंगे जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेएसएससी में बहुत से सारे सवाल जो है रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 1 जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 6, 5, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, इसके बाद अब तक झारखंड में यहाँ पूछा है, व्यक्ति वाइज पूछा है कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 6 लोगों ने। कौन कौन? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हुए? अर्जुन मुंडा। व्यक्ति वाइज में देखते हैं। इसके बाद कौन थे? शिबू सोरेन। इसके बाद कौन आए थे? मधु कोड़ा। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद हेमंत सोरेन व्यक्ति वाइज में आए थे। इसके बाद रघुवर दास और फिर हेमंत सोरेन आए। यानी कि झारखंड में 6 मुख्यमंत्री व्यक्ति वाइज हो चुके हैं। यही इसका तो सही आंसर होता है पहला ऑप्शन 6। और झारखंड के पूछा जाए दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और झारखंड के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। और 3 बार कब कब लगा है? तो महत्वपूर्ण तीनों है। तो पहली बार कब लगा था? 19 जनवरी। तो पहली बार लगा था 19 जनवरी 2009 में। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार लगा था 1 जून 2010 में। और तीसरी बार कब लगा था? 18 जनवरी 2013 में। तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लग चुके हैं। और पहली बार वाला महत्वपूर्ण है 19 जनवरी 2009। अगला देखते हैं तीसरा सवाल। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? 2006, 9, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 2009 में। अगर तारीख भी पूछे तो 19 जनवरी 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर पूछे राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 356 के तहत किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने सेवा की है? तो इसका सही आंसर कितना क्या हो जाएगा? 10 लोगों ने। तो 10 लोग कौन कौन है? सारे याद महत्वपूर्ण नहीं है, प्रथम आपको माइंड में रखना है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके थे। अगला देखते हैं। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड भारत का कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था। अगला देखते हैं। छठा सवाल क्या है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका जन्मदिन था? तो 15 नवंबर को झारखंड में किस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा को। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी 15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सदालो, ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्राडमन, एंड्रू बर्नर्ड, जॉर्ज मैथ्यू। तो इसका सही आंसर है सदालो, ब्लेयर्ड जो है वे झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट हैं। अगला देखते हैं। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन है? तो झारक्राफ्ट द्वारा 4 रेशम पार्क की स्थापना की जा रही है। इनमें से झारखंड का एक कौन जिला है? ऑप्शन के अनुसार सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर है गिरिडीह जिला है। अगर पूछा जाए गिरिडीह जिला का निर्माण कब हुआ था? तो गिरिडीह जिले की स्थापना वर्ष क्या है? 1972 है। और किस जिले से अलग होकर बना है? हजारीबाग जिले से अलग होकर बना है। अगला देखते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है?
एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग। तो इसका सही आंसर है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए झारखंड के कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, मुरी। तो मुरी में एल्यूमिनियम का कारखाना है झारखंड में। और इसके बाद क्या है, सीमेंट उद्योग से प्रमुख स्थान झारखंड कौन सा है, जपला। अगला देख लेते हैं, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट झारखंड के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है लोहरदगा जिले में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है लोहरदगा। अगर पूछा जाए आपको लोहरदगा जिले की स्थापना वर्ष क्या है, तो लोहरदगा जिला जो है 1983 में एक नया जिला बना था। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो झारखंड में फसल का मौसम कौन सा नहीं है? गर्म, रबी, खरीफ, जायद। तो इसका सही आंसर है जायद जो है झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। इसके अलावा रबी, खरीफ और गर्मा जो है झारखंड में फसली मौसम है। 11वां सवाल, 12वां आप देखते हैं, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें लातेहार जिले की स्थापना की, क्योंकि जेएसएससी में स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, तो लातेहार जिले की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार वर्ष की स्थापना वर्ष 2001 है, गिरिडीह की 1972 है। इसके बाद रामगढ़ का क्या है, रामगढ़ का 2007 है। और पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना वर्ष कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना वर्ष 1990 है। और रामगढ़ जो है किस जिले से अलग होकर बना है? हजारीबाग जिले से अलग होकर 2007 में एक नया जिला बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो झारखंड में कोयला भंडार कितने लाख टन है? तो इसका सही आंसर क्या है? 80,356 इसका सही आंसर था, पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड ऐसा राज्य है जो गैर कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो झारखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो आने की पूछा है किस कमिश्नर के अंतर्गत आता है? क्षेत्रफल देखें, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। तो किस कमिश्नर के आता है? बोकारो जो है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। अगला देख लेते हैं, झारखंड का उप राजधानी क्या है? तो झारखंड का उप राजधानी क्या है? तो झारखंड का उप राजधानी जो है दुमका है। तो इसका सही आंसर है दुमका। और दुमका एक नया जिला कब बना है? तो ये भी देख लेते हैं, दुमका जो है 1855 में एक नया जिला बना था। और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? दुमका में ही। और सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुमका में ही। अगला देखते हैं, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया? अब चेंज कर सकता है। तो झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो वर्तमान डीजीपी आपको कमेंट करके बताना है, पुलिस महानिदेशक। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो झारखंड राज्य ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला है। कौन नंबर का राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है दूसरा राज्य। अगर पूछे पहला राज्य कौन है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है बिहार। और दूसरा में कौन है? झारखंड। तो इसका सही आंसर है दूसरा। अगला देख लेते हैं, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। और झारखंड धाम से ही मिलता जुलता एक धाम है झारखंड में ही, हरिहर धाम। तो झारखंड धाम और हरिहर धाम गिरिडीह जिले में ही स्थित है। और दोनों किस देवी या देवता को समर्पित है? भगवान महादेव को समर्पित है दोनों देवी मंदिर। और गिरिडीह जिले से एक प्रमुख मंदिर के बारे में पूछा जाता है, पार्श्वनाथ धाम। तो झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जो गिरिडीह जिले में स्थित है, यहीं पे पार्श्वनाथ धाम है। अगला देख लेते हैं, झारखंड में
HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो HEC का कारखाना झारखंड में किस देश के सहयोग से लगाया गया है? चेकोस्लोवाकिया। तो सही आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। और HEC का कारखाना झारखंड में कहाँ पे है? हटिया, रांची में। अगर पूछे बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विनोद कुमार गुप्ता थे झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश। और झारखंड उच्च न्यायालय भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती हाईकोर्ट। और 21वां हाईकोर्ट कौन है? झारखंड का रांची हाईकोर्ट। और रांची हाईकोर्ट का खंडपीठ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो एक खंडपीठ जो है दुमका में स्थापित किया जा रहा है रांची हाईकोर्ट का। अगला देख लेते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो इसका सही आंसर है दूसरा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? सोनरेखा नदी। तो सही आंसर है सोनरेखा नदी। और सोनरेखा नदी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो सोनरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रांची का नगड़ी गांव। और सोनरेखा नदी पर स्थित एक जलप्रपात कौन है? हुंडरू जलप्रपात। और सोनरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगर आपसे पूछ दिया जाए दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से झारखंड के कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? नेतरहाट। और नेतरहाट को से 2 और यानी सवाल बनते हैं। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन है? नेतरहाट। और मैग्नेलिया पॉइंट कहाँ पे स्थित है? नेतरहाट में ही। और अगर पूछा जाए नेतरहाट झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के लातेहार जिले में है नेतरहाट, और जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर 1975 में। आपको बताना है दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? 26वां सवाल देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में से स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किस जिले में है? पलामू में। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे बाघों की गणना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में बाघों की पहली बार गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी। और किस जिले में है? पलामू में। नेक्स्ट देखते हैं, हुंडरू रांची से कितने दूर है सड़क रास्ते से? अगर सड़क मार्ग से बात करें तो जेएसएससी द्वारा सही मान्यता प्राप्त दूरी कितना है? 45 किलोमीटर है। और रांची और हुंडरू की दूरी 45 किलोमीटर सड़क मार्ग के द्वारा। अगला है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? तो बोकारो को किस साल जिले का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1980, 1987, 1990, 1991। तो इसका सही आंसर है 1991 ईस्वी में बोकारो एक नया जिला बना था। और बोकारो जो है किस किस जिले के कुछ प्रखंडों को लेकर एक नया जिला 1991 में बना था? तो धनबाद और गिरिडीह के प्रखंडों को लेकर बोकारो 1991 में एक नया जिला बना था। 29वां देख लेते हैं, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, लुगुबुरु, कड़िया मुंडा। तो इसका सही आंसर है कड़िया लुगुबुरु जो थे बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। कहाँ पे? उलियातू गांव, खूंटी में। और महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस जिले से है? रांची से। 30वां सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। चतरा किस वर्ष एक अलग जिला बना था? 1991, 1989, 1995, 2000। तो 1991 में चतरा एक नया जिला बना था। और 1991 में झारखंड के 3 जिले बने थे। कौन कौन? तो एक था चतरा, और अभी देखिए बोकारो, और तीसरा कौन सा है?
गढ़वा। तो झारखंड में 1991 में 3 नए जिले बने हैं, चतरा, बोकारो और गढ़वा। तो ये थे झारखंड दारोगा प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत झारखंड के सेक्शन से पूछे गए सवाल। अब अगले वीडियो में अगला सेट से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।